और हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शैक्षिक महासंघ के साथ हमारी बैठक रही और इस बैठक में पूरे हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों ने भाग लिया है और जिसमें शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी अधिकतर उपस्थित रहे और इसमें लगभग 30 बिंदुओं पर चर्चा हुई है और ये 30 बिंदु बहुत लंबे हैं, तो एक एक का तो मैं आप सबके सामने चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन सब पर हमने चर्चा की है और इसके बाद हमने कहा छोटी मीटिंग्स भी करेंगे और जो इसमें शिक्षा से संबंधित और शिक्षकों के जो कुछ मुद्दे हैं उन सभी पर हमने चर्चा की है और हमने शिक्षक समुदाय को ये कमिटमेंट किया है कि इनमें से जो जो चीज़ें होने वाली उनको बहुत जल्द करेंगे ताकि शिक्षक हित का विशेष तौर पर ध्यान रखें और शिक्षक हित और छात्र हित ये जयराम ठाकुर जी की सरकार का एक मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे प्रदेश को और देश को और दुनिया को सर्वोच्च शिखर तक ले जा सकता है। इसलिए आज हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई है और जिसमें अनेक मुद्दों पर यहाँ डिस्कशन हुआ है। कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। किस तरह की कमेटी गठित होगी? इसमें कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं कि जिनमें ये हमको लगता है कि कमेटी गठित करके उनका कंप्लीट उनको एग्जामिन करके उन पर हम कोई निर्णय ले सकते हैं। ऐसी लगभग कोई 6 कमेटियों का गठन किया है और वो कमेटियां सप्ताह भर के अंदर सभी अपनी अपनी रिपोर्ट और सरकार को प्रस्तुत करेंगी, तो उसके आधार पर हम अगला काम चलाएंगे। सर, शिक्षकों की मांग है पीजीटी पदनाम शास्त्रीय शिक्षकों के लिए, तो क्या वो बहाल करेगी सरकार? हाँ, निश्चित रूप से हमने कहा है कि उसको हम उस पर हमारी चर्चा जारी है, तो निश्चित रूप से हम वो करेंगे। और सर, डोनेट कब करेंगे मोबाइल वाला ये जो कार्यक्रम? ये डोनेट मोबाइल ये हमने परसों 15 तारीख को हम करेंगे और निश्चित रूप से आपको सभी को सूचना देंगे और डोनेट मोबाइल, और ये एक हम ऐसा करेंगे जिसे हम लोगों से डोनेशन के लिए कहेंगे ताकि हम अपने बच्चों को जो है यानी जहाँ पर जब तक आवश्यकता है तो उनकी मदद कर सकें। सर, स्कूल खोलने का विचार है? कुछ बोर्ड क्लासेस का सुना मैंने। देखिए, अभी फ़िलहाल तो नहीं, अभी हम आने वाले समय में ये सोच सकते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या हो सकता है, लेकिन अभी छोटी कक्षाओं के विषय में तो अभी नहीं कह सकते। सर, इसके अलावा जैसे वो कॉलेजेस खुल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं सर जो बाहर से भी आ रहे हैं, तो माइट भी उनका जो कोविड टेस्ट हो वो कंपल्सरी सर करेंगे आप? अभी देखिए, अभी फ़िलहाल जब तक ये खोलने का विचार नहीं है तो तब तक, लेकिन फ़िलहाल हमको लगता है जो कॉलेज के बच्चे हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं तो उनको तो हम ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाए और वैक्सीनेशन पर हम बहुत अधिक जोर दे रहे हैं कि क्योंकि जो हमारा कॉलेज का जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो 18 साल से ऊपर आयु का होता है, इसलिए उस पर हम विचार करें। सर, 18 से नीचे तो अभी वैक्सीन अभी नहीं, वो भारत सरकार के द्वारा, और जब होगा तो उसके बाद फिर होगा। सर, एक ऑफ द रिकॉर्ड क्वेश्चन है, टीचरों ने इतना काम किया कोरोना में, नो डाउट सर, हमें भी बताया, तो आपका बयान नहीं आया था महेंद्र सिंह जी के बयान के बाद? आ गया है, मुख्यमंत्री जी का आ गया है। उनका तो आया था, लेकिन सर टीचर्स आपकी भी मांग कर रहे थे कि नहीं, उन्हें हम तो हमेशा टीचर्स के बीच में ही रहते हैं, हम तो टीचर वो तो हमने कहा कि टीचर्स का योगदान तो सबसे बड़ा है। देखिए, कोई क्या कहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षक का स्थान है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। शिक्षक हमारे समाज सबसे ऊंचे स्थान पर है और हमने तो अभी ये देखा है कि जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें भी कहा है कि देश का कल्याण तभी होगा, बच्चों का भविष्य तभी सुधरेगा जब हम शिक्षक को सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाने का प्रयास करेंगे और बिठाएंगे, और ये काम हम निश्चित रूप से कर रहे हैं। सर, कोरोना में हमने भी देखा है टीचर्स का काम, डायरेक्टर साहब का भी, सबका ही जिन्होंने बांट के काम किया। ठीक है सर, थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम किया जा सकता है, इस पर कोई विचार हो सकता है? अब माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे निश्चित बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में, तो आने वाले सब विचार करेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू भाई लोग।